हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो। और आज का ये वीडियो है शनि का कुंभ राशि में गोचर सारी लग्नों को क्या इफेक्ट्स ऑफर करेगा और क्या फल लेकर आएगा। तो आइए जानते हैं। मेष लग्न वालों के लिए जहाँ पे शनि चला जाएगा आपके एकादश भाव में 11th हाउस में, बृहस्पति होगा आपका 12th हाउस में और राहु रहेगा 1st हाउस में। शनि से गुरु दूसरे भाव में रहेगा तो ये दिखाता है कि जो धन का स्रोत है वो फॉरेन एसोसिएशन से हो सकता है। तो इस टाइम में नेटिव को मल्टीनेशनल्स में काम करने की अपॉर्चुनिटी, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेन मूवमेंट, ये सारे प्रॉस्पेक्ट्स पॉसिबिलिटीज़ दिखते हैं। तो अगर आप इस एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे थे सो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, स्पेशली फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल, जब तक बृहस्पति मीन राशि में रहेगा। दूसरा, मेष लग्न वालों के लिए ये टाइम है अपने आप को बेसिकली बाहरी क्षेत्रों से जोड़ने का। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, बाहर से बिज़नेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड टिल अप्रैल। तो आप उन सारे पहलू पे, उन एस्पेक्ट्स में अच्छे से काम करिए, क्योंकि धन का स्रोत फॉरेन या अदर लोकेशन से दिखता है। सो बेसिकली यू कैन एंड अप मेकिंग मनी फ्रॉम अदर रीजन्स। सो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड दैट वे। और आपके लिए जो सजेशन है वो ये है कि जब अप्रैल के बाद बृहस्पति चला जाएगा आपके 1st हाउस में राहु के साथ, तो यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति आपका नवमेश भी है, 9th हाउस लॉर्ड, और आपका 12th हाउस लॉर्ड भी है, तो कभी कभी जब हम अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो हम एट टाइम्स ये नहीं ध्यान देते कि हम किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति भी आ जाएगा मेष राशि में, राहु को ज्वाइन कर लेगा, सो देयर इज़ गोइंग टू बी टू मच ऑफ एनर्जी इन डेवलपिंग योर सेल्फ, डेवलपिंग योर सेल्फ इन अ वे दैट कैन गिव पुश टू योर ईगो, दैट कैन डेवलप योर इमेज, और जो चीज़ आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, विच इज़ लाइक योर करियर, फाइनेंस, एनीथिंग। लेकिन किस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। सो डू नॉट बी अंडर एनी कंपल्शन टू गेट द रिजल्ट्स। Do a proper planning with a stable mindset. Try growing in your life. अब बात करते हैं वृष लग्न वालों की, जिनका शनि चला जाएगा 10th हाउस में और बृहस्पति रहेगा आपके 11th हाउस में, राहु रहेगा 12th हाउस में। कर्मेश कर्म के भाव में है और बृहस्पति उससे दूसरे स्थान में है, इनकम एंड गेन्स वाले हाउस में, जो कि उस स्थान को रूल भी कर रहा है। ये वाला टाइम आपके लिए ऐसा है कि आपने जितनी मेहनत करी आपको उतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, देयर इज़ नो एम्बिग्विटी हियर। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना फल मिलेगा। साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, शनि की नीच दृष्टि आपके द्वादश भाव में जा रही है जहाँ पे राहु है, और अप्रैल के बाद बृहस्पति भी आपके द्वादश भाव में चला जाएगा। तो ये हानि लाभ दोनों की सिचुएशन पैदा कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपका अष्टमेश भी है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ पे आप अपना पैसा लगा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो एरियाज़ कि आप थोड़े से अच्छे से उस पर रिसर्च करिए एंड बी श्योर अबाउट इट। यूँ ही वेग प्लानिंग, आउट ऑफ वेग प्लानिंग डू नॉट इन्वेस्ट समवेयर, बिकॉज देयर कैन बी अ सिचुएशन ऑफ लॉस विच यू कैन डिस्कवर लेटर। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की, जहाँ पे आपका शनि चला जाएगा आपके 9th हाउस में, बृहस्पति रहेगा आपके 10th हाउस में और राहु रहेगा आपके 11th हाउस में। ये मिथुन लग्न वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ईयर हो सकता है, अच्छा ईयर हो सकता है, और उनको लाइफ के किसी एक एरिया में ज़रूर ऐसा लगेगा कि टाइम ने उनको फेवर किया है, लक ने उनको फेवर किया है, क्योंकि यहाँ पे जो भाग्येश है वो अपने घर में है और कर्मेश अपने घर में है और राहु आपका लाभ के स्थान में है। तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, स्पेशली टिल अप्रैल, कि आपके लिए ये टाइम इम्पॉर्टेंट है, आपको फेवर कर सकता है, आपको गेन्स हो सकते हैं। प्लस जब बृहस्पति आपका चला जाएगा इन द 11th हाउस, वो भी आपके लिए एक अच्छा पीरियड है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अर्निंग समथिंग एक्स्ट्रा आउट ऑफ योर प्रोफेशन। लेट्स से आप सोच रहे थे कि मैं कोई साइड बिजनेस करूं, या कुछ मैं फ्रीलांसिंग करूं, या कुछ मैं एक्स्ट्रा करूं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड टू ट्राई दोज थिंग्स एंड मे बी एक्सपेरिमेंट विद दोज थिंग्स। मिथुन लग्न वालों के लिए ये भी दिखता है कि जो उनका पार्टनर है, उनका स्पाउस, वो उनके गेन्स को बढ़ाने में उनकी मदद कर सकता है आफ्टर अप्रैल, जब बृहस्पति आपका 11th हाउस में चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु मेष राशि में और आपके पार्टनर को रूल करता है, कि स्पाउस को या बिजनेस पार्टनर को भी, तो जो पर्सन एज अ पार्टनर आपकी हेल्प कर रहा है
वो ये ज़रूर चाहेगा कि आप उसको अच्छे से एक्नॉलेज करो एंड कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी ईगो मसाजिंग भी करो, देन ही कैन बी ऑफ सम हेल्प टू यू। अब बात करते हैं कैंसर एसेंडेंट की, कर्क लग्न की, जहाँ पे आपका शनि चला जाएगा आपके 8th हाउस में और गुरु रहेगा आपके 9th हाउस में, राहु रहेगा आपके 10th हाउस में। जो लोग अपना प्रोफाइल चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, अपने करियर में ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे अ लिटिल डिफरेंटली, कुछ अलग करके, तो कर्क लग्न वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है। आप डेफिनेटली अपने ऑक्यूपेशन में कोई चेंजेस ला सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस। एंड वन थिंग इज़ अश्योर्ड कि जो भी चेंजेस आपके प्रोफेशनल लाइफ में अब आएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि गुरु 9th हाउस में रहेगा आपके अप्रैल तक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि धर्म कर्म का सहारा लेकर आपको डायरेक्शन मिलेगा आपके करियर में या किसी भी तरीके के परिवर्तन में जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि गुरु से राहु रहेगा दूसरे स्थान में अप्रैल तक। तो राहु चेंजेस को डिनोट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है, और गुरु धर्म कर्म का कारक ग्रह है। तो जब आप धर्म कर्म का सहारा लेते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं सिंह लग्न की, जहाँ पे शनि चला जाएगा आपके 7th हाउस में और गुरु रहेगा आपके 8th हाउस में, राहु रहेगा आपके 9वें भाव में। देखिए, ये वो टाइम है जब आप दूसरों को, चाहे अपना पार्टनर हो या जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जहाँ पे एक पार्टनरशिप है, जहाँ पे लोगों का योगदान है आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से, आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, आप उनको ज़्यादा वैल्यू करोगे। थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के सेक्टर में, बिकॉज आपका 6th हाउस लॉर्ड है शनि और वो चला जाएगा आपके 7th हाउस में, उनको लेके कोई चिंता हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकता है। बट जो भी स्ट्रेस होगा आपकी मैरिज के सेक्टर में वो डिज़ोल्व होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन निकल कर आएगा। गुरु क्योंकि आपका 8th हाउस में है, तो नो मैटर आपकी मैरिड लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, बट यू विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज इश्यूज़। तो आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक ध्यान रहेगा कि ठीक है प्रॉब्लम आ रही है, बट ऐसे ही सेपरेट नहीं हो जाना है या यूं ही कोई डिसीजन नहीं ले लेना है, इस पे काम करना है और उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। बट क्योंकि राहु आपका रहेगा 9वें भाव में टिल अक्टूबर, सो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाग्य की हानि जीवन साथी के चलते या मैरिज के चलते दिख रही है, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि जा रही है 9th हाउस में। तो ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत करो, ट्राई टू टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम, ट्राई टॉकिंग रियल। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए एक मुश्किल वक्त हो सकता है। लेकिन जब गुरु आपका मीन राशि से हटकर 9वें भाव में आएगा तो थोड़ा सा एक स्लाइट प्रोटेक्शन ऑफर करेगा आपकी भाग्य को, विच मीन्स आपके स्पाउस को भी, चिल्ड्रन मैटर को भी, ओवरऑल मैरिड लाइफ को भी। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी सो मच। इनिशियली इट कैन बी अ लिटिल बिट ट्रबलसम। सिंह लग्न वालों को एक और भी बात ध्यान रखनी है, वो ये कि आपका षष्ठेश आपके 7वें भाव में आ रहा है। मतलब लोगों से लच के थोड़ा एक सॉफ्ट एटीट्यूड फॉलो करके ही आप अपनी लाइफ के किसी भी सेक्टर में इस साल प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगर आपका वो एटीट्यूड रहता है जहाँ पे आप उनको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट कर रहे हैं मतलब इन जनरल, सो वहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके वर्क सेक्टर में, आपकी पर्सनल लाइफ में। सो दिस इज़ गोइंग टू टीच अ लॉट about people coordination, how to coordinate with people when it comes to growing in your life. अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों की, जहाँ पे आपका शनि चला जाएगा आपके 6th हाउस में और बृहस्पति रहेगा आपके 7th हाउस में और राहु होगा आपके 8वें भाव में। वेल, दिस इज़ द टाइम फॉर अ वेरी गुड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कन्या लग्न वाले इस साल रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा सीखेंगे और अपने से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटाइज करना सीखेंगे, स्पेशली टिल अप्रैल। और शनि क्योंकि आपका 6th हाउस में होगा, सो इट इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू टू ओवरकम कॉम्पिटिशन, to overcome any sort of difficulty and challenges, hiccups that you were facing in your work life, especially अगर आप जॉब पे हैं। और ये टाइम बहुत अच्छी प्लानिंग का हो सकता है, बिकॉज एक्वेरियस दैट वे इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल साइन। इट फोकसेस ऑन द मूव्स दैट वन कैन टेक टू बिल्ड हिज गेन्स ओवर द पीरियड। तो आपके लिए ये टाइम है जहाँ गोइंग अहेड विद द ब्रिलियंट प्लानिंग यू कैन एंड अप अचीविंग ब्रिलियंट रिजल्ट्स। अब बात करते हैं यहाँ पे
तुला लग्न वालों के, तुला लग्न वालों के लिए जहाँ पे इनका शनि चला जाएगा पंचम भाव में, राहु रहेगा सप्तम भाव में और गुरु रहने वाला है अप्रैल तक आपका 6th हाउस में। रिलेशनशिप का एस्पेक्ट एक्टिव होते हुए दिखता है, नो डाउट, बट विद दैट यू हैव टू रिमेंबर, आप ऐसे रिलेशनशिप्स में जाने का आपका पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मेरी शादी हो सकती है, बट देखिएगा कि वहाँ पे शादी होने की कितने चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, बिकॉज शनि की नीच दृष्टि जा रही है आपके 7th हाउस में, वहाँ पे राहु है। शनि की नीच दृष्टि जाना तुला लग्न वालों के लिए 7th हाउस में इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट क्योंकि वहाँ पे राहु है अक्टूबर तक, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं 7th हाउस मेलेफिक हो रहा है, तो इट इज़ गुड दैट यू आर एंटरिंग अ न्यू रिलेशनशिप एंड देयर इज़ दिस होल लॉट ऑफ रोमांस एंड एवरीथिंग, बट द पॉइंट इज़ दैट डू नॉट बी डिल्यूडेड एंड डू नॉट ट्रस्ट पीपल वेरी ईजिली। तो अगर आप किसी से बॉन्ड में आ रहे हो, रिलेशनशिप में आ रहे हो, प्लीज़ टेक थिंग्स अ लिटिल स्लोली एंड डू नॉट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। एज फार एज योर वर्क इज़ कंसर्न, तुला लग्न वालों के लिए ये टाइम अच्छा होने वाला है, इनकम एंड गेंस के लिए एक अच्छा पीरियड है। अप्रैल तक अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करिए, उसको कम मत आंकिए। और हाँ, अप्रैल के बाद जो लोग इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, सो फॉर देम, जो लोग रिसर्च वर्क में हैं, for them it can be a brilliant period and it can be a rewarding period। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की, जिनका चला जाएगा शनि 4th हाउस में, गुरु रहने वाला है पंचम भाव में, 6th हाउस में राहु होगा। ये टाइम आपके लिए व्हेन इट कम्स टू ओवरकमिंग और मे बी ओवरपावरिंग योर एनिमीज, दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, स्पेशली जब आपका गुरु 6th हाउस में चला जाएगा राहु के साथ। इट्स लाइक 5th हाउस लॉर्ड इज इन 6th हाउस, टू मच ऑफ एनर्जी एंड माइंड इज गोइंग इन फाइटिंग ऑफ द ट्रबल्स, एनिमीज, डिसीजेस, एनीथिंग। इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन साल के अंत के पहले तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप कोई भी चैलेंजेस, किसी भी तरीके का कंपटीशन, एनिमी जो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे, वो आप कर पाएंगे। और क्योंकि शनि आपका 4th हाउस में है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर जो है वो थोड़ा सा ग्रे हो जाता है। इसलिए वाइल डिसाइडिंग ऑन एनी प्रॉपर्टी मैटर और एनीथिंग, बी लिटिल इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरी डिटेल अबाउट दैट प्रॉपर्टी, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप उस प्रॉपर्टी का सुख ना भोग पाएँ। सो आई वुड से कि अपनी रिसर्च अच्छे से करिएगा जो भी प्रॉपर्टी वगैरह आप लेने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका शनि का कोई पीरियड चल रहा है तो नई प्रॉपर्टी का योग बन सकता है। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों की। धनु लग्न वालों के लिए जहाँ पे शनि आपका चला जाएगा आपके 3rd हाउस में, बृहस्पति रहेगा आपके 4th हाउस में, राहु चला जाएगा आपके पंचम भाव में। कोई भी रिलेशनशिप जो बैक एंड फोर्थ है, हॉट एंड कोल्ड है, वो नहीं टिकने वाली है। तो इसलिए उस तरीके की रिलेशनशिप में ना तो जाइए और ना ही उसमें ज़्यादा टाइम तक रहिए, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि आ रही है आपके 5th हाउस में, जहाँ पे राहु अक्टूबर तक रहेगा। दूसरा ये कि गुरु आपके 5th हाउस को ज्वाइन कर लेगा अप्रैल के बाद। अब यहाँ पे मन का जो स्वामी है, 4th हाउस का जो लॉर्ड है, वो 5th हाउस में आ रहा है, जहाँ पे राहु ऑलरेडी है। तो मन में तो ये बहुत आएगा कि मैं रिलेशनशिप में जाऊँ या इस पर्सन के साथ कि जैसा भी है मैं रहूँ, लेकिन क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है, तो वो आपको इस सिचुएशन से निकालने की भी कोशिश करेगा। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए थे, तो यू वुड बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, बट यू नीड टू बी अवेयर, यू कैन नॉट ओवरलुक। आपको पता है कि हाँ ये टॉक्सिक है, तब भी आप उसको ओवरलुक कर रहे हो। सो डू नॉट ओवरलुक द मैटर्स दैट यू ऑलरेडी होल्ड अवेयरनेस ऑफ। और अगर वर्क वाइज देखा जाए, क्योंकि शनि आपका 3रे भाव में आ रहा है, अगर अपनी राशि का होता है तो 3रे भाव का शनि एक अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। विद फोकस यू कैन अचीव अ लॉट। गुरु आपका क्योंकि पंचम भाव में चला जाएगा, अलग तरीके की पढ़ाई आप पढ़ सकते हैं, समथिंग एक्सपेरिमेंटल, कुछ अलग सी विद्या लर्न करने का भी योग आपका बनता है। अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए, जिनका शनि चला जाएगा आपके 2nd हाउस में, गुरु रहेगा आपके 3rd हाउस में और राहु आपका आ जाएगा 4th हाउस में। वेल, नो डाउट अबाउट इट कि आपका नौकरी में उन्नति का योग बन रहा है। तो जो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे अपनी जॉब वगैरह में, वो अपनी जॉब में ग्रो करेंगे इस साल, स्पेशली अगर कोई शनि का टाइम पीरियड चल रहा है आपका। और क्योंकि आपका राहु 4th हाउस में आ रहा है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि शनि 2nd हाउस में जा रहा है, तो अपने स्थान से दूर जाके तरक्की, इसका भी योग बनता है। तो अपने स्थान से दूर जाके ग्रो करना, दिस इज़ समथिंग दैट आई सी। और आपका बृहस्पति रहने वाला है 3रे घर में कुछ टाइम के लिए,
तो ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे जब बृहस्पति तीसरे भाव में आता है कि हमारे अंदर मान लीजिए कोई विशेषता भी है लेकिन हम उतना रियलाइज़ नहीं कर पाते, या हमारे अंदर करेज भी है तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि आपका नौकरी में उन्नति का योग बन रहा है, सो रियलाइज योर स्ट्रेंथ, बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर ओन करेज, बिकॉज बाय यूजिंग दैट स्ट्रेंथ एंड करेज यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि गुरु मीन राशि में है तो करेज वाले हाउस में रहेगा आपके तीसरे घर में, तो करेज को थोड़ा सा एक ठंडा रख सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर ओन स्ट्रेंथ एंड यूज़ योर करेज, यूज़ योर इनर पावर। नाउ कमिंग टू एक्वेरियस, कुंभ लग्न वालों के लिए जहाँ पे शनि रहेगा आपके फर्स्ट हाउस में, बृहस्पति रहेगा सेकेंड हाउस में और थर्ड हाउस में राहु रहेगा। वेरी गुड टाइम ग्रोइंग ओवरऑल एंड ग्रोइंग मटीरियल एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ, क्योंकि राहु आपका तीसरे भाव में चला गया है, गुरु जो धनेश है वो धन के भाव में ही है और लग्नेश लग्न के भाव में। बहुत अच्छा टाइम है ग्रो करने का लाइफ में। मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ग्रो करते हुए दिखते हैं। ऐश्वर्य, धन, व्हीकल, ये सारा सुख जो है वो आपको मिल सकता है इस साल। कोई ना कोई सेक्टर में तो आपको मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऊपर जाते हुए दिखेगा, ग्रोथ दिखेगी। अब बात करते हैं मीन लग्न वालों की, जहाँ पे आपका बृहस्पति रहेगा आपकी लग्न में, शनि होगा आपके द्वादश भाव में और राहु जाएगा आपके सेकंड हाउस में। अगर मैं ये टाइम देखूं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि द्वादशेश द्वादश भाव में है, लग्नेश गुरु लग्न के भाव में मीन राशि में, और राहु जो है वो आपका सेकंड हाउस में है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत अच्छा योग बनता है। विद दैट अचीविंग स्टेबिलिटी ऑल्सो इन द वर्ल्डली एंड मटीरियल अफेयर्स, वो उसका भी योग बनता है। लेकिन क्योंकि राहु सेकेंड हाउस में है तो डेस्पिरेशन, any desperation for earning more money or probably investing blindly in anything, that can lead to little bit of losses. However, I do see a growth in the matters related to foreign places. So this is a good time if you really want to start something in foreign lands, like you want to lay a plan, foundation, your business in foreign lands. So this was all from my side for all the 12 ascendants. I'll see you all in the next video. Please take good care of yourself.